हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड। किसके लिए? यूके बोर्ड के जो क्लास 10th का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर था 2023 का, ठीक है, वो आप सबके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 2023 में हाफ ईयरली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, आपको इन क्वेश्चनों को पहले करना है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आपका आता है हाफ ईयरली में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रखे। तो ये यूके बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है CaOCl2 होता है। ठीक है, तो पहला आंसर ये है। एथेन का आणविक सूत्र यानी C2, आपके पास H6 दे रखा है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि कितने सहसंयोजक आबंध है, कितने सहसंयोजक आबंध होंगे इसे, यानी ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसमें आपको बताने कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, C2H6 में तो 2 C बनाएंगे और उसमें 6 H जोड़ेंगे। तो एक H यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, ठीक है, एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, तो टोटल कितने H हो गए? देखो 6 हो गए। ठीक है, 6 H हो गए। अगर हम बॉन्ड गिने तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड है, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 7 होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यानी क्या होता है ऑक्सीडेशन, किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, रिमूवल ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये जिसमें हाइड्रोजन अलग होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। तो यानी इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यानी ऑल ऑफ अबव, यानी चौथा जो ऑप्शन है ना इसका, वो वाला सही होगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, तो ये तीनों ही जिसमें होता है ना उसमें ऑक्सीडेशन होता है आपका, यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनके आगे आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, तो इनको आप अच्छे से करिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य शरीर में विकृत संबंधित है, यानी जो किडनी है वो किससे रिलेटेड है? तो ये उत्सर्जन से रिलेटेड होती है, यानी है ना, एक्सक्रेशन से क्या होता है? रिलेटेड होता है ये। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला है प्राकोस। ठीक है, यानी एंथर कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है? ठीक, तो ये कंटेन करता है आपका पोलियन ग्रेन्स यानी प्रागकण। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि जो अमीबा है उसमें भोजन का पाचन होता है, कहाँ पे होता है? ठीक है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन दी, तो कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन जो है इसका राजधानी यानी फूड वैकोल में होता है इसका, है ना, वहाँ पे फूड डाइजेशन होता है किसमें? अमीबा में। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि जो पोल होता है और फोकस, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये आपका देखो इस तरीके से बनता है ना, दर्पण। तो यानी ये P बनाया यानी मिरर, ये P हो गया पोल और इधर हो गया फोकस। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, ये जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो मेरे को कमेंट कर लेना, मैं इसको पूरे पेपर को सॉल्व करा दूंगा। आपको एक ऐसे मेटल का नाम लिखना है जो द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपको पता होगा मरकरी, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मरकरी। ठीक, मरकरी लिखोगे और सिंबल भी, नाम भी लिखना सिंबल, तो सिंबल Hg हो गया और नाम इसका मरकरी हो गया। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लिखनी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो जैसे ZnCuSO4 आपने लिख दी। ठीक है, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ZnCuSO4 को यहाँ से हटा देगा, तो यानी ये हो जाएगा ZnSO4 + Cu।
ठीक है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अगला है विच एसिड आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं HCl और HNO3। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करते हैं 1:3 में इसको यूज़ करते हैं, किसको, एक्वारेजिया को बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, अनंत बोलते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना, उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं उसे। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। यानी इसमें जो होते हैं ना, जो आपके प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं आपके, यानी उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा जाइलम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। ठीक है, ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना। बाकी जाइलम, हिंदी में जाइलम लिखते हैं ऐसे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका DNA की फुल फॉर्म। DNA की फुल फॉर्म लिखनी है आपको। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन आता है विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन। यानी कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है, तो इसका नाम होगा पेंसिरस। ठीक है, यानी अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है आपको बैलेंस करने वाली है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितने Na, एक है, यहाँ पे कितने Na, देखो इसके आगे 2 लगाया ना, यहाँ पे 2 लगाया, तो इसमें 2 Na, इधर 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे O कितने हो गए, 2 और 4 6 H हो गए लेफ्ट हैंड साइड में। इधर कितने देखो 4 1, तो इसका आगे 2 लगा दो, तो 4 और 2 कितने हो गए, यहाँ भी 6 O इधर हो गए, इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं H कितने, यहाँ से देखो 2 ही हो गए और 2 ही हो गए 4, और यहाँ पे देखो 2 2 4 हो गए, तो हो गया बैलेंस। तो यानी आपको यहाँ पे एक 2 लगाना है, एक 2 यहाँ पे लगाना है, बाकी खुद ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें तो आपका देखो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लगा दो Fe के आगे। ठीक, 3 लगा दिया, तो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गया। H यहाँ कितने देखो, यहाँ पे 2 H है, और यहाँ पे कितने H है, यहाँ भी 2 H है। ठीक है, अगर मैं जूम करूँ इसे, तो यहाँ पे देखो Fe, एक Fe इधर 3 है, तो इधर 3 लगा दो इस आगे। ठीक है, लगा दिया। यहाँ पे H कितने देखो 2 H है, यहाँ कितने 2 H है। ठीक है, O कितना यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 O है, तो इसके आगे भी कितना लगा दो, 4 लगा दो। ठीक है, तो 4 O हो गए। H कितने हो गए यहाँ पे 8, यहाँ पे कितने H हैं 2 हैं, तो इसके आगे भी 4 लगा दो, 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ भी हो गए। तो इस तरीके से बैलेंस करना है आपको। राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। ठीक है, और गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें रिएक्शन करे किससे, वाटर के साथ, और उसके 2 यूजेस लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपके ये थियोटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको आंसर इसके खुद आप देख लेना, अगर नहीं होंगे तो कमेंट करना, मैं इसको भी सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको लिखना है। इसमें 2 नंबर का है, तो इसी हिसाब से आपको लिखना है।
राइट एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, यानी स्वैच्छित और अनिच्छित मांसपेशियों के क्या उदाहरण लिखने हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, कारण दीजिए। यानी जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना उसमें रेड कलर क्यों यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा दूर तक जा सकता है रेड कलर, यानी लाल प्रकाश, है ना, तो इसलिए उसको यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको देना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, कोरिजन की, गैल्वेनाइजेशन की, अलॉय की, ठीक है, यानी संक्षारण, गैल्वनीकरण और मिश्र धातु, इनकी क्या लिखनी है, परिभाषाएं लिखनी है आपको। इनकी ये देखो नाम लिखने हैं आपको, आईपीसी नाम, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या लिखोगे, सॉरी पहला वाला भी था, इसका नाम क्या होगा, देखो 2 कार्बन है इसमें, 1 और 2, तो 2 के लिए पहले हम यहाँ पे एक BR भी आ रहा था, तो ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो, BR के लिए, और मेथ 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन होगा इसका नाम, ठीक है। अगला वाला है सेकंड, ये इसमें 1 कार्बन है तो मेथेन, ठीक है। और देखो CHO है ना पूरा ग्रुप, CHO, तो मेथेनल हो जाएगा इसका नाम, मेथेनल। अगला इसका नाम देखो क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, और उसके साथ Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोरो लिखोगे, क्लोरो, और 3 कार्बन है, मेथेट प्रोपेन, क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक है। तो ये इनके नाम होगा। विच डिसीज इज कॉज बाय लैक ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। हाउ डज द, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी जो बच्चे होते हैं ना पेट में, तो उसको किस तरीके से भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द गैप बिटवीन 2 नर्व सेल्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। अगला है एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी आपको डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर एंड शो दी पार्ट्स, यानी आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है फ्लावर को बनाना है और इसमें ये पार्ट आपको शो करना है, ठीक है, यानी ये पार्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन है कि एकोमोडेशन ऑफ पावर, यानी नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो लेंस की जो पावर को कम या ज़्यादा करने की जो एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं, ठीक है, समंजन क्षमता। फाइंड द पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, तो उसकी पावर निकालनी है आपको। टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। अपवर्तन के 2 नियम लिखने हैं आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म विद 1 एग्जाम्पल, इनको आपको एग्जाम्पल सहित इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि अवक्षेपण क्या होता है, विकृत गंधिता यानी प्रिसिपिटेशन क्या होता है, और एसिडिटी क्या होता है। वाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जो एसिड होते हैं नॉट शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ठीक है, इसका रीज़न आपको देना है। जो आपका फॉर्मूला लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लोपेंटेन, यानी साइक्लोपेंटेन होता है उसका सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है आपको। संक्षारण को रोकने के उपाय, 2 उपाय लिखना है आपको, यानी संक्षारण को किस तरीके से रोका जाता है उसके 2 उपाय बताना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, यानी जब सोप में क्या हार्ड वाटर मिलाया जाता है तो स्कम किस तरीके से बनता है वो लिखना है आपको यहाँ पे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, यानी मिसेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसकी व्याख्या करें, यानी जो पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, उसका डायग्राम आपको बनाना है। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल है आपका, है ना, लेंस के ऊपर, तो इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ सकते हो, कर लेना इसको।
एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, यानी ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट का डिस्पर्जन किस तरीके से होता है, ठीक है, वो आपको डायग्राम में बनाना है, ठीक है। अगला है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यानी लॉन्ग साइटनेस जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए और ये क्यों होता है उसका रीज़न लिखना है और आपको इसको डायग्राम से समझाना है, ठीक है। इस दोष का निवारण चश्मे द्वारा कैसे किया जाए और इसमें कौन सा चश्मा यानी कौन सा लेंस यूज़ करते हैं आप लोग इसको सही करने के लिए, तो ये पूरा लिखना है आपको। इनमें से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग साइटनेस आ जाए या शॉर्ट साइटनेस आ जाए, दोनों आपको पढ़ना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देखना। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि एक जैसे 2023 का मैंने आपको हाफ ईयरली करा दिया, ठीक है। अभी इसका जो फाइनल पेपर होगा है ना, 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए होंगे तो कमेंट करना, मैं पूरे पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो ये है, बाकी जो पुराने पेपर हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए होंगे वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, ठीक है। तो बस ये है कि आपको ये वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर करना। तो थैंक यू।